थोड़ा अपना सर परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा अच्छा। अभी आप मुझे कुछ दिखाने आए थे, अपनी रूटीन रिपोर्ट्स दिखाने आए थे। तो सर आए थे आप मेरे पास, तो आपको क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? उस समय मुझे डायबिटीज थी जो जी। 300 थी, अच्छा अच्छा। और भी दिक्कत थी डायबिटीज के साथ साथ। अच्छा अच्छा। तो अभी आप आए हैं, एक लगभग महीना 1.5 महीना हो गया आपको। 1.5 महीना। कितना इसमें वजन आपने कुछ कम किया है? हाँ, पहले मेरा वजन 90 किलो था। अच्छा। और इस समय मेरा वजन 6 किलो घट गया है। अच्छा अच्छा, मतलब कि 84 किलो। 84 किलो। अच्छा अच्छा। 84 किलो में आ गया हूँ। अच्छा। और पहले मैं जब टहलने जाता था तो जी। 3 किलोमीटर टहलता था तो मेरी सांस सी फूलने लगती थी। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं 6 किलोमीटर टहलता हूँ जी जी। और मुझे थकावट महसूस नहीं होती है और काफी अच्छा गुड फील करता हूँ मैं। अच्छा और दौड़ भी रहा हूँ इस समय। अच्छा। जैसे आप पहले बताया था कि आप टहलने जाते थे, तो टहलने जाते में आपकी सांस फूलने लगती थी, थकान होती थी, अब वो सब नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल थकान नहीं महसूस होती है। मैं 6 किलोमीटर डेली टहलता हूँ। टहलने के बाद मेरा फील्ड का वर्क है तो मैं जाता हूँ, पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ। शाम को भी मुझे थकावट महसूस नहीं होती। तो आप जो डायबिटीज की दवा पहले ले रहे थे, उससे दवा कुछ कम है या उससे ज्यादा है? नहीं, उससे दवा कम है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करना पॉसिबल है अगर जीवन शैली को सुधारा जाए तो? बिल्कुल, मैं भी पहले ये नहीं मानता था कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था और लोग भी बताते थे, डॉक्टर भी बताते थे जिनसे दवा लेनी है कि आपको पूरे जीवन पर्यंत दवा लेनी है। लेकिन आपके पास डॉक्टर साहब आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इससे रिवर्स हो सकती है, और मेरी काफी हद तक कम भी हुई है, और मुझे 1.5 महीना ही हुआ है। जी जी। तो अब आगे आपको उम्मीद लग रही है कि अभी 6 किलो वजन कम किया है और 6 किलो भी कम करने की जरूरत है? हाँ। लेकिन कर पाएंगे आगे? कोशिश है और आपकी कृपा है तो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये है हमारे संदीप जी, एटा से हैं। इनका भी कई बार वजन ज्यादा था, बहुत सालों से डायबिटीज की दवा खा रहे थे, लेकिन चूंकि दवा खाली खाने से डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। मैं जो हमेशा आपको बताता हूँ यही बताता हूँ कि दवा खानी है, दवा छोड़नी नहीं, लेकिन दवा के साथ साथ उचित जब तक जीवन शैली में सही तरीके से अटैक नहीं करेंगे जहाँ जहाँ आपकी कमियां हैं, तब तक डायबिटीज आपकी सही नहीं होगी। संदीप जी ने किया, बाकी आपको हर हफ्ते किसी न किसी से मिलवाते हैं जिन्होंने किया है। तो अब अगला नंबर आपका है कि आप भी अपनी जीवन शैली में उचित सुधार कीजिए और डायबिटीज को रिवर्स होते हुए अपनी आंखों से देखिए। वजन जिसके लिए जिमों में जा जाके लाखों रुपए खर्च करते हैं, आपके सामने उदाहरण है 6 किलो वजन सिर्फ 1.5 महीने में जब कम हो सकता है, तो फिर आप... Hello everyone, I'm Savit Raihan with you. I'm an international coach and mind transformer. Today I'm super duper excited to let you know that, to announce you that Dr. Harsh Vardhan from India, from Delhi, is with us in Savit International. My dear friends, I'm really excited because, you know, in Bangladesh, especially I'm talking about my beloved country, Bangladesh, so many people, plenty of people are suffering from diabetes. And I have met Dr. Harshvardhan about my parents. Both of them are suffering from diabetes, and I was looking for a person who is best on this planet Earth. I have met so many doctors. Now, finally, I have met Dr. Harshvardhan, and the result is amazing. Finally, I have decided to bring him to Bangladesh. Not only in Bangladesh, I'm going to take him to different countries through Savit International. I'm super excited because every time I have any chance to contribute to people's lives, that makes me super happy. So again, I'm telling you that I'm going to introduce Dr. Harshvardhan in Bangladesh, in other countries as well, and soon you will get his interview on our platform. आई यहाँ पर, और डॉक्टर साहब ने मेरे से पूरा पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि मुझे शुगर प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है और एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपका कैसे करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या क्या दवाइयाँ लेती हूँ, तो मैंने उन्हें सब दवाइयों के नाम बताए। तो उन्होंने कहा कि ये दवा जितनी पोटेंसी थी उसको उन्होंने मेरा समझ करके उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा दवाइयाँ आपको इस एज में दूंगा तो आपका आगे चल के अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो हम कितना बढ़ाएंगे उसका पावर, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरा कम कर दिया और कहा कि आप 10 दिन के बाद आइए, और आपको मैं सोचता हूँ कि आपको ये कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, घबराहट थी, तो मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं आपको गैस तो नहीं है, तो मैंने ही उनको कह दिया कि गैस प्रॉब्लम मेरे को होता है तो पता चल जाता है, मुझे लगता है मेरा बीपी है। तो ना पापा
तो मेरा सब नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, आप इसकी ये जो दवा है वो आपका मैं हाफ कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो उन्होंने मेरे को हाफ कर दिया, कहा कि, और मैंने बताया कि मैं नींद की गोली खाती हूँ तभी मैं सो पाती हूँ, नहीं तो मैं नींद 2 बजे 3 बजे तक जगी रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप बिल्कुल वो नींद की गोली बंद कर दीजिए, और अदरवाइज यू विल बी इम्यून टू दिस एडिक्शन। तो इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया और कहा कि मैं आज से बिल्कुल मत आप इसको खाइए, और जब कभी ज़रूरत होगा तो उसके लिए एक बहुत हल्का डोज उन्होंने दिया, इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 डोज खा लीजिएगा। तो मैंने ऐसे किया। तो अब मैं उनके ट्रीटमेंट पे हूँ, और फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरा वेट भी ठीक था, मेरा बीपी भी ठीक था और शुगर भी नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी तौर से दवाइयों से मुक्त कर दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये डॉक्टर साहब, सारे डॉक्टर कहते हैं कि आगे चल के और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तब क्या होगा। तो इन्होंने कहा मैं पूरी दवाइयाँ आपकी बंद करूंगा, आपको पूरे नेचर पे रखूंगा, तो जिससे कि आपको बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगी। जैसे घबराहट बेचैनी होती है तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। जब हम नेक्स्ट टाइम गए उनके पास तो वो बड़े खुश हो गए, और अभी जो है अभी मतलब मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया, मेरा बीपी भी नॉर्मल है, मेरा शुगर भी नॉर्मल है, और मेरा जो दर्द वरद था पूरा आर्थराइटिस का वो भी मतलब काफी रिड्यूस हो गया है। कभी कभार वर्क करने से वर्कलोड हो जाता है तो थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन मैं उसको मतलब अपना काम करती जाती हूँ, रेगुलर रुकती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं काफी नॉर्मल फील करती हूँ, और मुझे ये अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब का जो अप्रोच है पेशेंट्स के प्रति वो बहुत अच्छा है। वो ये कभी फील नहीं कर पाता है कि ये एक डॉक्टर हैं, वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। और वो हमारी सारी समस्याओं को समझते हैं, और वो साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं, और जो भी हमें जो भी बैकग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी कहते हैं कि इसके बारे में आप चिंता मत करिए, आप वो सब एक कान से सुनिए, दूसरे कान से आप निकाल लीजिए, और आप किसी बात की फिक्र मत करिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई घर में रहता है जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो उन्होंने कहा उसकी परवाह मत करिए, आप अपना काम करिए, अपनी टाइम से टाइम अपना एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और दवा लीजिए, और थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल कंप्लीट फिट हैं। तो मुझे और अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज करेंगी तो आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल नींद की गोली भी नहीं खाती हूँ, खूब आराम से सोती हूँ, और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, और सारा काम करती हूँ घर का, और बाहर का भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और मेरे को काफी डॉक्टर साहब के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये हमको सही निर्देश दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि और डॉक्टर्स तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और वो पेशेंट्स को बाद में ये लगता है कि ये हमारा पैसा ले लिया और मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब तो हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें उनके ऊपर काफी विश्वास है, उनके ट्रीटमेंट पे काफी कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर गौड़ सिटी में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, अभी मुझे तो नहीं मिला कोई डॉक्टर, और सब लोग बताते हैं जिनसे मिलते हैं वो लोग कहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनका जो वो है डायग्नोसिस है वो बहुत सही है। तो हमें भी अच्छा लगा, हमें भी अपने ऊपर जो उन्होंने हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हम बहुत अनसेटिस्फाइड। मुझे सर 5 सालों से डायबिटीज थी, 5 साल। और कितनी शुगर जाती थी? मेरी शुगर 400 से लेकर 450 तक पहुंचती जाती थी। तो दवाइयाँ लेते थे उससे पहले, हर्षवर्धन जी से मिलने पहले? उससे पहले मैं दवाई खूब खाई, कोई दवा से आराम नहीं मिलता था, 2-4 दिन कम हुई, फिर वही स्थिति पहुंचती थी। तो पैरों में भी जलन और कुछ दिक्कत थी क्या आपके? पैरों में जलन वगैरह थी, वो हम एकदम डॉक्टर साहब की दवा लेने से हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आज कोई दवा लेते हैं? अब मैं कोई दवा नहीं ले रहा, एकदम बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम। तो आपको लगता है कि बिना दवाइयों के डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, मैं मानता हूँ बिना दवा के शुगर खत्म की जा सकती है। जो कि डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी के कहने पर, उनकी बातों को मानेंगे, उसी टिप्स के आधार पर खत्म हो जाएगी, निश्चित दावा है। तो आपने और किसी मरीज को भी जानते हो जो डॉक्टर हर्षवर्धन के कैंप में आए हों और उन्होंने अपनी शुगर ख़त्म की हो? हाँ, मैं जानता हूँ, 2-4 मरीज मेरी भी नज़र में हैं। एक पेड़त के हैं, एक फिरोजाबाद के हैं, एक जसराना के हैं। वो कई लोग हमारे मिलने वाले हैं, उनको मैं बताया, उनके पास गए, वो भी एकदम स्वस्थ हैं, वो भी कंट्रोल में एकदम स्वस्थ हैं, वो भी नहीं दवा ले रहे। क्योंकि देश में बड़ा एक मिथ चल रहा है कि शुगर कभी ख़त्म ही नहीं होती, दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जानना लोगों को ज़रूरी है कि शुगर ख़त्म हो जाए। तो आपकी नज़र में है कि शुगर ख़त्म हो सकती है? लोग कहते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर साहब कहने पर चलोगे तो एकदम स्वस्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहना गलत है कि शुगर ख़त्म नहीं होती, शुगर ख़त्म होती है, कंट्रोल होती है एकदम।
तो आपकी नज़र में अगर कहा जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन कैसे डॉक्टर हैं, क्या है? मैं चाहूँगा, मैं तो सोचा हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी एकदम मेरे लिए तो भगवान के रूप में हैं। उन्होंने मेरे परिवार मेरे को स्वस्थ किया है और मेरे जो साथी हों मिलने वालों को भी एकदम उन्होंने स्वस्थ सही मार्गदर्शन दिया है। वो सब स्वस्थ हैं, एकदम फिट है।